हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 की। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो आज का प्रश्नावली जो हमारी होगी बच्चों, प्रश्नावली होगी 1.2। आज इसके क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट को। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इन्हें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जिसमें से पहले क्वेश्चन का जो बच्चों पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है, एक संख्या दी गई है 140। बच्चों हमें क्या करना है, इस 140 के इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ रखा है 6th 7th 8th में कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, फैक्टर कैसे किए जाते हैं, सिंपल सी बात है, उसी प्रकार से फैक्टर करने हैं। इस 140 के बच्चों क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब लास्ट में क्या है, 0 हो या कोई भी सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाती है। तो इसे सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से काट देंगे तो 2 सती 14 और ये 0 आ जाएगा। फिर 0 है, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तियां 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब लास्ट में विषम संख्या, और विषम संख्या है बच्चों विषम संख्या से ही कटती है, ठीक है। तो हमें देखना है 2 के बाद ये 3 से तो कटेगी नहीं, तो ये कटेगी 5 से, और 5 7 35, और 7 जो है खुद 7 से कटेगी। तो क्या आया बच्चों, जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 5 × 7। तो ये क्या हुआ, 140 अपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई है। उसमें इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि लिखना चाहें तो 2 × 2 2 बार है तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, × 5 × 7। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में एक और समझ लेते हैं क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, और बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। इसका दूसरा पार्ट बच्चों है 156। कितना है, 156, यानी कि संख्या जो हमारी दी है 156 दी हुई है, और इसको भी इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सेम इसी के जैसे इसको हमने करा वैसे इसको भी करेंगे। तो 156 में लास्ट की संख्या बच्चों क्या है, एक सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी तो 2 सती 14, एक बचेगा, 2 8 16, 2 तियां 6, एक बचा, 2 नाम 18। अब क्या है बच्चों, पीछे विषम संख्या, तो ये कोई विषम संख्या से कटेगी, तो 2 के बाद हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से यदि कट रही तो काट देंगे, 3 एकम 3 3 तियां 9, यानी कि 3 से पूरा पूरा कट रही, 3 एकम 3 3 तियां 9। अब ये 13 है, और 13 एक ऐसी संख्या जो खुद 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 156 भी अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आ गया, जो कि है 2 × 2 × 3 × 13। इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, और यही क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये हमने डॉट लगाया है, ये गुणे के लिए है। किसके लिए बच्चों, गुणे के लिए। तो ये इस प्रकार से पहले नंबर के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। संभवतः आप बाकी के खंड इनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई दूसरा है, मान लेते हैं सपोज पार्ट नंबर 3 है, पहले का 3 नंबर पार्ट है। अब क्या है, ये थोड़ा बड़ी संख्या है, 3825 है। कितना है बच्चों, 3825। अब 3825 के भी गुणनखंड ही करने हैं, इसको भी क्या करेंगे, 3825 हमने देखा पीछे कितना है, 5 है, 3 से काट के देख लेंगे, यदि कटेगी तो ठीक है, नहीं तो 5 से तो कटेगी ही। तो 3 से कट रही है संख्या, ये चेक करना बहुत ईजी, आपको बता रहे हैं ट्रिक से। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना, यदि उनका जोड़ 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये बच्चों 5 है, 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 18 3 6 18, 18 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी बच्चों 3 से कट जाएगी, यानी कि बिना सोचे समझे 3 से कट कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 से 21, 3 बचे 15। अब बच्चों फिर चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, वही प्रोसेस।
5 7 5 12, 2 14, 1 15, 15 या 3 से कट जाएगा 15, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो अब की बार क्या आएगा, 3 छक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर चेक कर लो बच्चों कि क्या इनका योग 3 से कट रहा है, तो 5 2 7 6 11, नहीं कटेगा अब की बार, तो अब की बार ये 5 से कटेगी। 5 8 40, 2 बचेगा 5 25, फिर क्या 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये पूरा कितना बच्चों कटेगा, 17 से। तो इस प्रकार से 3825 जो है ये भी अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आ गया। तो कितना आया, 3 × 3 यानी कि 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संभवतः बच्चों आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड करना समझ में आ गया होगा। एक विशेष बात याद रखना कि जब अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के करना तो उसे सबसे छोटी संख्या से काटना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, काटते रहना। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो शेष जो बचे हैं इसके पार्ट वो आपको कर लेने हैं बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सॉल्व करने वाले हम अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ में हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, तो इसे रफ किए दे रहे हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCM और LCM के। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा बच्चों देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई दो संख्याएं दी हुई, यदि कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, मान लेते हैं, माना दो संख्याएं A व B है, ये हमने मान लिया, और ये भी मान लेते हैं, माना इन संख्याओं का HCF कितना है, HCF किसका, A, B का, ये। और LCM कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, LCM, इसके लिए भी सफिक्स में KA, B लिख देंगे। अब बच्चों क्या है, हमने दो संख्याएं मान ली A व B, अब इनका HCF लिखना है तो लिखेंगे HCF, AB, यानी कि यहां से हम समझ जाएंगे कि ये जो HCF लिखा है वो किसका है, AB का है, और LCM किसका है, AB का ही। यदि ऐसे दिया, ठीक है, या हम निकाल लेंगे इनका LCM और HCF। तो होता क्या है कि ये पहली संख्या जो हमारी है A और दूसरी संख्या जो B है, इनका गुणनफल बराबर होता है HCF इन्हीं का, A, B का, गुणे बराबर होता है LCM किसका, इन्हीं संख्याओं का। यानी कि यदि दो दी गई संख्याएं हैं और उनका HCF दिया गया है, तो HCF और LCM दिया गया है, तो LCM और HCF का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और इन्हीं क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर यह भी प्रूफ करना है कि LCM गुणे HCF बराबर है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो आई ना बात समझ में? तो ये एक प्रकार से बच्चों फॉर्मूला भी हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM के, इन्हीं संख्याओं के। तो याद रखना इस प्रकार से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा इन्हीं का HCF गुणे LCM के, ठीक है। और यही को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। इसको रफ किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही है बच्चों। तो इसमें से सबसे पहले दो संख्याएं दी गई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। इसमें दिया है 26 और 91, 26 और 91, ये दो संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है।
जैसे 6 7 में निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, उसी प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया, उसी प्रकार से करेंगे। पीछे सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, और 13 तो 13 से ही कटेगा ना, तो इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से इसके कर लो, पीछे विषम संख्या तो कोई विषम संख्या से ही कटेगी, 9 1 10, 300 तो कटेगी नहीं, 5 से तो कटेगी नहीं, 5 के बाद 7 से कटेगी, 7 से कट जाएगी, 7 1 7, 2 बचे, 7 21, फिर बच्चों कितने से कटा, 13 से कटा। इस प्रकार ये जो 26 के फैक्टर आए बच्चों कितने आए, 2 गुणे 13, और किसके 91 के कितने आए, 7 गुणे 13। ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड सर्वप्रथम हम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना बच्चों, HCF क्या निकालना, HCF किसका, 26, 91 का। यह सफिक्स में संख्याएं लिख लेना, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सी संख्या है। इन दोनों की संख्याओं का HCF है, कितना आएगा बेटा। HCF के लिए ध्यान रखना, कॉमन जो दोनों में फैक्टर हो, दोनों संख्याओं के फैक्टरों में, गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड हो वो HCF होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये छूट जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, दोनों छूट जाएंगे। 13 इसमें, 13 इसमें, तो कॉमन कितना है, 13। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और LCM ये हो गया आपका, HCF आ गया। दोनों संख्याओं का फैक्टरों को हमने देखा, जो कॉमन मिला, कॉमन 13 मिला, और ये 13 दोनों संख्याओं का HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मासा हो गया 13, ठीक है। अब लासा निकालना है, जिसको हम LCM बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 26 और 91 का। बच्चों कितना होगा, तो इसके लिए याद रखना, जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो एक बार लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं मिलते हैं वो सारे गुणे में लिख लिए जाते हैं। कहने का मतलब है 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को लिखो। फिर क्या, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 को भी लिखो, इनटू 13 दोनों में है, एक बार लिख दो। ये इस तरह से फैक्टर करेंगे तो ये LCM आ जाएगा। तो बच्चे इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 13 से 91, 91 दूना कितना होगा, 182। कितना बच्चों आएगा, 182। कर लो, 2 से 14, 14 3 42 के 2 4, 14 कम 14 4 18, 182 आएगा। यानी कि 26 और 91 का LCM कितना आया बच्चों, 182, और HCF कितना आया, 13 आया। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, प्रूफ करना है हमें, कि यही प्रूफ करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है इनके HCF और LCM के गुणनफल की। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, 26 और 91 का गुणनफल, गुणनफल बच्चों ध्यान देना कितना होगा, 26 गुणे 91। गुणा तो करना आपको आता ही होगा, तो कर लो। इधर साइड में किए ले रहे हैं, 26 को 91 से करोगे तो ये 6 26 आएगा, 6 नाम 54 के 4 हो जाएगा, ऐसे लगे 5 9 दूनी 18 5 23 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 कितना आएगा बच्चों, 2366। कितना आया, 2366। जरा देख लेना, 6 2 6 नाम 54 और 9 दूनी 18 5 23 6 6 3 9 2366, ठीक है। ये आ गया हमारा 2366 आ गया। कितना है बच्चों, 2366 है। अब हमें क्या निकालना, निकालना है HCF किसका, 26 और 91 का, गुणे LCM किसका, 26 और 91 का, बराबर। तो इसका HCF कितना है, 13 आया था, और इसका कितना बच्चों आया, 182 का। जरा इसको कर लो गुणा, 182 13 3 दूना 6 और 24 के 4 हंसे लगा 2 3 कम 3 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 3 10 चलिए 2 2366 2366। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा दो संख्याएं दी थी 26 और 91। हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाला। फिर हमने चेक करा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना किया तो आया 2366। फिर हमने क्या किया, HCF और LCM का गुणनफल किया, तब भी कितना आया 2366। तो अतः इससे क्या हो गया, अतः सिद्ध हो गया कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है उनके LCM गुणे HCF के। तो क्या हो गया बच्चों, 26 गुणे 91 का गुणनफल बराबर है
HCF किसका 26,91 का गुणे LCM 26 और 91 के, ये हमारा प्रूफ हो गया। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं। यदि आपसे कहता है कि दो संख्याएं दी गई हैं और इनका HCF और LCM फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, फिर इसके बाद सिद्ध कीजिए कि इनका गुणनफल बराबर है इनके HCF और LCM के गुणनफल के, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है। समझ में आया ना? अब बच्चों यहां पर विशेष ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, फिर उनमें से दोनों संख्याओं का LCM दिया हो या HCF दिया हो, यदि LCM दिया है और आपसे HCF पूछ रहा है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि A इंटू बी इज इक्वल HCF इंटू LCM। दोनों संख्याएं रखेंगे और HCF रखेंगे, LCM को हम ज्ञात कर लेंगे। यदि LCM दिया तो HCF को ज्ञात कर लेंगे। समझ गए ना? ध्यान रखना कि यदि 4 मानों में से आपको 3 मान दिए गए हैं, चौथा मान ज्ञात करने कह रहा है, तो आपको इसी फॉर्मूले से ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणे LCM की। तो समझ में आया ना? अब इसके शेष पार्ट आपको करना है, ठीक है? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रफ किए दे रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बट अब की बार संख्याएं कितनी दी हैं? 3-3 दी हैं। पहले हमारे पास संख्याएं कितनी दी थी बच्चों? 2-2 दी थी, अब की बार 3-3 दी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? संख्या दी गई 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। विशेष ध्यान देना बच्चों कि HCF और LCM अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। संभवतः आप सभी को आता होगा, बट यदि नहीं आता है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें करना 12 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इतना तो कर लेंगे ना। फिर 15 के करेंगे, 15 पता है 3 से कट जाता है, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 करेंगे, ये भी 3 से कट जाता है, 3 और 7 21 और 7 एकम 7। फिर क्या करना बच्चों? सभी संख्याएं लिखकर उनके सामने उनके अभाज्य गुणनखंड लिख देना। 15 लिखना, इसके सामने बच्चों लिखना 3 गुणे 5 और 21 लिखना, इसके सामने बच्चों कितना? 3 गुणे 7। अब यहां पर क्या करना? HCF क्या निकालना है हमको? HCF। HCF के बात को ध्यान रखना बच्चों कि HCF जो तीनों में कॉमन मिलेगा, जो तीनों में कॉमन होगा उससे लिखेंगे। जो तीनों में कॉमन नहीं है उससे नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। जो तीनों में कॉमन होगा उसी को केवल लिखेंगे और वही क्या होगा? HCF होगा। तो देखो तीनों में क्या कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 को छोड़ देंगे। दूसरा 2 इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इस 3 को लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि 5 है, 7 है, बट इसमें नहीं है, तो इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना बच्चों होगा? 3 ही होगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक है, और जो LCM होगा विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों, जो LCM होगा, ठीक है, वो क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा वो लिखा जाएगा एक बार, जो 2 में कॉमन होगा वो भी एक बार लिखा जाएगा, और जो नहीं कॉमन होगा वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें 2 है, इसमें किसी में 2 नहीं है, तो 2 को सबसे पहले लिख लो गुणे। ये 2 है और किसी में नहीं है, इसको भी लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या? ये 3, ये 3, ये 3, तीनों में है, 3 एक बार लिख लिया। उसके बाद क्या है? ये 5, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसको 5 को भी लिख लिया। इनटू ये 7, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये भी लिख लिया। हमने क्या बताया? जो ना मिले वो भी लिखना है, जो कॉमन मिल जाए उसे एक बार लिखना है,
तो ध्यान रखना बच्चों, 2 किसी में नहीं मिला हमने लिख लिया, 2 फिर नहीं मिला लिख लिया हमने, फिर क्या 3 तीनों में मिला एक बार लिख लिया, फिर उसके बाद इसमें 5 बचा, इसमें 7 बचा, 5 और 7 को भी लिख लिया। इनका गुणनफल करवा दो तो यही तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो गुणा करवाओ, 5 7 35, 35 3 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। बड़ी फनी संख्या आई है। 12, 15 और 21 का एलसीएम जो है वो कितना है बच्चों, 420 है। यही क्या है, आंसर हो गया। तो समझ में आया ना बच्चों कि कोई भी 2 संख्याएं दी हो या 3 संख्याएं दी हो और हमसे पूछे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। फिर एचसीएफ निकालने के लिए जो सभी के फैक्टर में कॉमन होगा उसे ही केवल लिखेंगे, वही क्या होगा, उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, जो सब में कॉमन है उसको लिख लेंगे एक बार, और बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो भी लिख लेंगे और गुणा करवा देंगे, वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो संभवतः बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 पार्ट हैं, वो आपको स्वयं करने हैं। यदि आपसे क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताना, आपके क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इससे जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बच्चों हमारा, हमने आपको बताया था कि यदि 2 संख्याएं दी हैं और हमसे कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और चेक कीजिए क्या पहली संख्या का गुणनफल बराबर, पहली संख्या का तथा दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। अब उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों। क्या बताया था आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी HCF इंटू LCM के। ये हमारा फॉर्मूला होगा और इसी फॉर्मूले पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि दिया है HCF 306,657, ये बच्चों दिया है HCF कितना 306 और कितना है बच्चों 657, 657। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। 9 दिया, इतना दिया है। अब इतने से हम समझेंगे बच्चों कि हमारी पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा कितना है, 9 है। और हमसे कह रहा है कि एलसीएम यानी 306,657 बराबर ज्ञात कीजिए। तो हुआ ना इजी। ठीक है, हमारी यहां से नोट कर लेना बच्चों, हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आप बताओ कितनी हो जाएगी 306। दूसरी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 657। ठीक है, तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना है 9। तो हम इससे क्या पूछा है, एलसीएम ही तो पूछा। और हमने आपको बता रखा है कि इन चारों मानों में से कोई भी 3 दिए हों और चौथा मान पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, तो हम कर देते हैं ना। तो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 306, तो 306 गुणे 657 बराबर क्या होगी एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है बच्चों 9 है और एलसीएम कितना है ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 306,657 का। ठीक है, 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो उधर एलसीएम बचेगा, यानी कि एलसीएम कितना 306,657 का और बराबर ये कितना आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। ये बच्चों कितना है 34 गुणे 657। इसे आपस में गुणा करवा दीजिए, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकल आएगा। तो गुणा करवाओगे कितना आएगा, 657 को गुणा करेंगे 34 से तो 4 7 28,
4 पंचे 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 रोक 21, 3 पंचे 15, 2 17, 6 ते 18, 1 19, ये 8, ये 3, 11 के 3, हंसी लगा 1, 12 के 2, आगे 22,338। कितना है? 22,338। कितना है बच्चों? 22,338। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि इन चारों में से दोनों संख्याएं तथा उनके एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक दिया है तो चौथा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। याद रखना, जब तक आपसे कहे ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है, तब तक यदि 3 मान दिए तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। संभवतः बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपके इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।